स्टूडेंट्स, आज हम समझते हैं अलंकार, जो कि क्लास 10th के लिए 100% एक क्वेश्चन बनता है। इससे अलंकार की परिभाषा होती है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। तत्वों को या साधनों को कुछ भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व या साधन, वो रस कुछ भी हो सकता है वहाँ पर, चाहे वो शब्द के कारण हो या अर्थ के कारण हो, को अलंकार कहते हैं। इसके प्रकार होते हैं 3: शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उपया अलंकार। काव्य में जहाँ पर शब्द के कारण शोभा बढ़े वहाँ पर शब्द अलंकार, और जहाँ पर अर्थ के कारण शोभा बढ़े वहाँ अर्थ अलंकार, और जहाँ पर इन दोनों के कारण, शब्द और अर्थ दोनों के कारण शोभा बढ़े, वहाँ पर कौन सा हो जाएगा? उपया अलंकार। अब 10th क्लास के लिए सिलेबस में इस बार 3 से 4 अलंकार रखे हैं केवल, जो ब्लूप्रिंट में है। पहला होता है मानवीकरण अलंकार। परिभाषा यह है कि प्रकृति की हर वस्तु में मनुष्य की छाया देखना मानवीकरण अलंकार कहलाता है। इस डेफिनेशन को पढ़ने से समझ में कुछ नहीं आता, इसको समझना पड़ेगा। प्रकृति की हर वस्तु में मतलब प्रकृति की कोई भी वस्तु हो, चाहे ये पेन जो अपने हाथ में है, इसको भी कहीं न कहीं इंसानों ने बनाया। जो भी वस्तु आप देखो, कहीं न कहीं मनुष्य ने ही उसे बनाई है। तो प्रकृति की हर वस्तु में मनुष्य की छाया को देखना क्या कहलाता है? मानवीकरण अलंकार कहलाता है। मानवीकरण छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषता है। तो यह जो गुण है, ये छायावादी जो काव्य है उसकी प्रमुख विशेषता है। अर्थात छायावाद का युग जो था तब उसमें मानवीकरण का बहुत ही प्रचलन हुआ। उदाहरण है इसका मेघ आए बन ठन के संवर के। इतना साफ सिंपल उदाहरण याद कर लें इसका। दूसरा आपके कोर्स में है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। परिभाषा इसकी है कि इस अलंकार में एक शब्द का प्रयोग 2 बार होता है, अर्थात एक शब्द को दोहराया जाता है। इसमें इस अलंकार में एक शब्द का प्रयोग 2 बार होता है, क्योंकि इसके प्रयोग से सुंदरता में वृद्धि होती है और बात का अधिक प्रभाव पड़ता है। वही वर्ड डबल बार बोलने से एक तो उस लाइन की सुंदरता बढ़ गई और उसका अधिक प्रभाव भी पड़ता है। जैसे हम इसी परिभाषा डबल पढ़ेंगे तो हमारे माइंड में जल्दी कुछ बैठ जाएगा, तो ऐसे ही प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। इस अलंकार में एक शब्द का प्रयोग 2 बार होता है, ये अपन समझ लें। मेन इसकी टॉपिक यही है कि इसमें क्या होता है कि एक शब्द 2 बार होता है। उदाहरण है मधुर मधुर, एक ही वर्ड कितनी बार आ गया? 2 बार। मधुर मधुर मेरे दीपक जल। यह भी सिंपल उदाहरण है, आप इनको याद कर लें। अगला है अतिशयोक्ति अलंकार। परिभाषा इसकी यह होती है, जहाँ किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है वहाँ पर क्या होता है? अतिशयोक्ति अलंकार। यह परिभाषा बहुत ही सिंपल है। उदाहरण है इसका कि हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सारी जल गई और गए निशाचर भाग। अर्थात हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, अर्थात आग लगी ही नहीं, फिर भी क्या हुआ? लंका सारी जल गई। आग तो लगी ही नहीं, फिर भी लंका सारी जल गई। और गए निशाचर मतलब राक्षस लोग क्या हो गए? भाग गए। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पूंछ में आग लगी होगी तभी लंका जली होगी, पर लिखने वाले ने ऐसा लिखा गया तो अतिशयोक्ति हो गई यहाँ पर कि पूंछ में आग तो लगी ही नहीं और लंका भी जल गई। तो जहाँ किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है वहाँ पर होता है अतिशयोक्ति अलंकार। लास्ट है आपके अन्योक्ति अलंकार। परिभाषा इसकी यह है कि किसी अन्य व्यक्ति को लक्ष्य में रखकर कोई बात दूसरे व्यक्ति के लिए कही जाती है। अर्थात किसी अन्य व्यक्ति को लक्ष्य में रखना है और कोई बात दूसरे व्यक्ति के लिए कही जाए, वहाँ क्या होता है? अन्योक्ति अलंकार। उसका उदाहरण यह है कि माली आवत देखकर कलियन करी पुकार। अब कवि अपनी रचना में लिखता है कि माली आवत देखकर कलियां आपस में बात कर रही है, पुकार रही है। माली को जब बगीचे में आता हुआ देखा तब कलियों ने आपस में कहा या पुकार की कि फूले फूले चुन लिए, अर्थात जो फूल बन गए थे उनको तो चुन लिया, काल हमारी बार, अर्थात कलियां आपस में कह रही कि कल हमारी बारी है। तो लिख कौन रहा है? कवि। बातें कौन कर रहा है आपस में? कलियां। और माली को आता देखकर अर्थात किसी अन्य व्यक्ति को लक्ष्य में रखकर कोई बात किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कही जाए, वहाँ पे होता है अन्योक्ति अलंकार। तो मानवीकरण अलंकार में की मुख्य बात क्या थी कि प्रकृति की हर वस्तु मनुष्य की छाया को देखना, मानवीकरण अलंकार। पुनरुक्ति में क्या होगा? इस अलंकार में एक शब्द का प्रयोग 2 बार होगा।
और इसमें क्या होगा, किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाएगा। और अन्योक्ति अलंकार में होगा किसी अन्य व्यक्ति को लक्ष्य में रखकर कोई बात किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कही जाए, यहाँ पर होता है अन्योक्ति अलंकार। तो 10th क्लास वालों के लिए यही 4 अलंकार इस बार पूछने के चांस, और इनमें से एक 100% आ ही जाएगा। आप इनको पढ़ लें और याद भी कर लें। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें।